So, gentlemen, welcome back for the OSHA General Industry training. In this class, we will have a complete introduction to OSHA and other activities related to OSHA. आप लोगों को एक दफ़ा फिर वेलकम और इसमें मेरा और आपका साथ रहेगा। कुछ लोग हमारे साथ आगे जो कोश का जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर भी हमारे साथ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। जो क्लास का स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आप थोड़ी आपको अवेयरनेस हो जाए क्लास स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले मुझे काइंडली एक दफ़ा रिकन्फर्म कर दें कि सबको मेरी आवाज़ पहुंच रही है। आप में से कोई एक मुझे कंफर्म कर दे, चाहे आप वॉइस के थ्रू मुझे कंफर्म कर दें और आप मुझे जो चैट के थ्रू मैसेज करके कंफर्म कर दें। काइंडली मुझे कंफर्मेशन चाहिए। जी जी, असद शबीर का रिस्पांस आ गया, थैंक यू मिस्टर असद। सो इसका मतलब है कि मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है। ओके, थैंक यू। तो जेंटलमैन, अगर किसी को मेरी आवाज़ सुनाई ना दे तो काइंडली मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें ताकि हम उसको रीचेक करें अपने सिस्टम को, क्योंकि सब तक आवाज़ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम कैमरा को ऑफ रखते हैं, कैमरा को ऑफ रखते हैं ताकि ये जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन वीक ना हो, सिग्नल्स ना वीक हो जाएं, या मतलब है कि हम इंटरेक्ट ना कर सकें। तो इसलिए कैम्स को हम ऑफ रखेंगे जब तक कि हमें उसकी नीड ना हो। अगर नीड होगी तो मैं आपको बताऊंगा, तो हम उसको ओपन करेंगे और फिर अगर हमने कोई बातचीत करनी हुई तो कैम के थ्रू हम कर सकते हैं। अदरवाइज हम थ्रू वॉइस जो है इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो वंस अगेन आई से वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली उषा की जो ट्रेनिंग है उससे उस का स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए आपके बारे में भी और मेरे बारे में भी। सबसे पहले तो अगर आप अपना थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दें अपने आप को तो मेरे लिए ज़रा और आसानी हो जाएगी, ताकि हम एक ग्रिड पे हो जाएं सारे लोग, और एक हम एक अपना जो है हमारे अंदर एक कोहिजन हो जाए। और आप अपना काइंडली शॉर्ट इंट्रो करवाएंगे, ये सेगमेंट इंट्रोडक्शन का है। तो इसमें आपने अपना थोड़ा सा बताना है अपना, अपने बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, और जो करंट जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, वट एवर जो भी आप कर रहे हैं एक्टिविटी, उसके बारे में थोड़ा सा आपने बताना है। तो फिर बाद में मैं भी आपको अपने बारे में ब्रीफ कर दूंगा इंशाल्लाह। So let's have start from Muhammad Umar. Kindly, you can open the mic and tell something about yourself. Introduce yourself, please, to all of us. बाकी लोग भी आपके बारे में थोड़ा जान सकें। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर है जी। मैं सऊदी अरेबिया में होता हूँ और मैं पिछले तकरीबन 12 साल से एज एच एस सी प्रोफेशनल यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ एज एच एस इंजीनियर। और राइट नाउ मेरी जो पोजीशन वो है एज एच एस सी मैनेजर है। लेकिन मैं अपने प्रोफेशनल कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए मेरा बेसिकली जो करने का मकसद है कि मैं नई नई चीज़ें सीखूं, नए बंदों से इंटरेक्शन करूं, और बस इसी सिलसिले में ही अपने मामला चलते रहते अच्छा, तो आपकी बेसिक जो हेल्थ एंड सेफ्टी की क्वालिफिकेशन है उसमें क्या क्या आपकी अचीवमेंट है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन ऑलरेडी आप कर चुके हैं? सर मैंने अभी अपना निबोश किया हुआ है, IGC 1 एंड 2 आईजीसी किया हुआ थ्री। है। अच्छा मेरे थ्री। पास आयुष है, मेरी अपना 3 साल का डिप्लोमा सेफ्टी का। जी अच्छा अच्छा, गुड जी जी। ग्रेट। एक्चुअली जबरदस्त। मैं बिजी बहुत होता हूँ, मैं अपना लेवल 6 से शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि मेरे पास टाइम का कुछ ऐसा, मेरी जॉब का कुछ वैसे मामला था कि मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, तो चले। कभी कभी लास्ट ईयर मैंने आपके साथ ISO का किया था, इंटरनल ऑडिट का। अच्छा अच्छा अच्छा, सो जी जी थैंक यू वेरी मच, वेलकम। सो लोग आते हैं दोबारा, मुझे जी जी। रिमेम्बर नहीं हो रहा, बट यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। चले, गुड है, आपके साथ इंशाल्लाह अच्छा साथ रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू सो तो मच। जी आगे हम बढ़ते हैं। नईम आरिफ, आप अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह काइंडली। इंशाल्लाह। जी, मिस्टर नईम आरिफ, आप अगर आवाज़ सुन पा रहे हैं तो जी सलाम जी, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मैं एज एच एस सी इंस्पेक्टर जो है ना सऊदीया में 12 साल से काम कर रहा हूँ। पहले अच्छा। मैं डब्ल्यू पी आर था, रामको सर्टिफाइड। तो अभी रिसेंटली मैंने जो है ना अपना एच एस सी में ट्रांसफर लिया है। एक ऑयल एंड गैस की कंपनी है, हम्म, तो वहाँ पे उसमें मैंने ट्रांसफर लिया है एच एस सी इंस्पेक्टर में। अच्छा। तो तो उसके आपकी लिए मुझे वैसे ओशा क्वालिफिकेशन वगैरह जो है ना, हेल्थ एंड आयुष सेफ्टी वगैरह, में पीएमटी। आपकी? जी प्लीज 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 कंटिन्यू करें, बोले। जी मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई जी जी। आपने इससे पहले कोई सर्टिफिकेशन की है, आयुष या निबोश जी या? जी नहीं। ये नहीं। आयुष की जो मैंने ट्रेनिंग ली है अभी इनसे ही तकरीबन 2 वीक पहले। तो ओशा अच्छा, की अभी आपसे ले रहा चले चले, गुड, वेलकम, थैंक यू। हूँ। जी, बाकी और कौन है हमारे साथ? अकमल कोकब, मिस्टर अकमल कोकब, आप काइंडली अपने बारे में थोड़ा बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, माय नेम इज अकमल इकबाल कोकब एंड आई हैव डन आईएसओ from you, and after that I did IOSH अच्छा अच्छा, and first great। aid course. अच्छा, किस बैच में आपने किया था आईएसओ? सर ये कुछ मंथ्स पहले किया था आपसे। अच्छा, इसी साल 2024 में? जी जी, इसी साल। अच्छा अच्छा, ग्रेट। सो जेंटलमैन, वेलकम, वेलकम फॉर दिस ओशा ट्रेनिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा जी, अब रह गया है मिस्टर साबरी। मिस्टर साबरी, जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अ, मेरा नाम आमिर है और मैं अभी सऊदी अरेबिया में हूँ। हम्म, तो इससे पहले मैं आरामको WPR की जॉब कर रहा था, इनकी 4 साल पहले। और अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको एज ए HSC इंस्पेक्टर। तो ठीक है। अभी तक मेरे पास कोई डिप्लोमा कोई नहीं है। आयुष का 2 वीक पहले इजी PSC से ही ट्रेनिंग ली है। तो अभी ओशा आपको ज्वाइन किया हुआ है। चलें, ग्रेट, थैंक यू। सो जेंटलमैन, once again welcome to all of you, and nice to meet you for this brief introduction. माशाल्लाह सारे प्रोफेशनल्स हैं, हैविंग a lot of experience with you with this field, health and safety। और दिस इज़ गुड टू नो कि आपको पैशन है लर्निंग का, और इस वजह से आपने स्पेशल टाइम निकाला। देखिए, आजकल के बिजी स्केजुअल में टाइम निकालना, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना स्पेशल फॉर द क्लास एंड ट्रेनिंग, ये काफ़ी मतलब है कि मैटर करता है, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा मसला ही इंसान को अपना स्केजुअल जो है उसको मैनेज करने का होता है। तो दिस इज़ गुड टू नो कि आपको पैशन है लर्निंग का, जिसकी वजह से आप टाइम भी अपना लगा रहे हैं और अपनी पैसे भी लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपका मेरा साथ जो है अगले तकरीबन 10 से 12 दिन तक रहेगा। इसमें हम ऊषा भी करेंगे, और उसके बाद जो कोर्स है हमारा, सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, वो भी जो इसमें इनरोल्ड हैं उनको इंशाल्लाह हम लेके आगे साथ चलेंगे। माय नेम इज़ मुदस्सर हुसैन, जो कि डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है ही इस फील्ड में, हेल्थ एंड सेफ्टी में। मेरी MSc है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में, और पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल के साथ मैं 2018 से अटैच हूँ एज ए लीड ट्रेनर और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एडवाइज़र। और पिछले काफ़ी सालों से मैं ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवा रहा हूँ ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। बेसिकली आई एम पर्सन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। ठीक है, मेरा जो फेवरेट एरिया है वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में जैसे ऑडिटिंग है, या ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, उनकी डेवलपमेंट, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, और उनकी जो फिर फर्दर ऑडिटिंग होती है, यानी जो उनकी एग्जामिनेशन होती है। तो उसमें जो ISO के मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं उन पे मेरी काफ़ी ग्रिप है, और काफ़ी मैं मेरा उस पर एक्सपीरियंस है। और हेल्थ एंड सेफ्टी तो मेरा अपना फील्ड है ही है। तो बाकी ये जो नेशनल और इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, ये तकरीबन मैं सारी ही कर चुका हूँ। ठीक है, चाहे आयुष है, ओशा है, या निबोश है, मतलब लेवल 6 तक के डिप्लोमा भी मैं करवा चुका हूँ। और मेरी जो स्टूडेंट लाइन है अल्हम्दुलिल्लाह वो मिडल ईस्ट में ज़्यादा है। मतलब इवन के अरब जो नेशनल्स हैं वो मेरे स्टूडेंट लाइंस में हैं। मतलब मेरे से वो ट्रेनिंग भी लेते हैं, सपोर्ट भी लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारों ने अपनी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट की हैं, जिसमें आपको पता है जो सबसे मोस्ट फेवरेट क्वालिफिकेशंस हैं वो निबोश की है, निबोश लेवल 3।
काफ़ी लोग कर चुके हैं मुझसे, निबोश लेवल 6 भी काफ़ी कर चुके हैं अभी, बल्कि इवन यूके के क्लाइंट्स भी मेरे पास होते हैं, लर्नर जो मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं। उनका जो नेशनल डिप्लोमा है लेवल 6 का निबोश, उसकी ट्रेनिंग वो मुझसे लेके अपना मतलब एग्ज़ाम कंप्लीट करते हैं। तो इस फील्ड में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग के हवाले से भी और मैनेजमेंट के हवाले से भी। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो ऑलरेडी मेरे से कोर्स ले चुके हैं उनको आइडिया होगा, बाकी जो न्यू हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ मेरा साथ रहेगा। एक्चुअली जो थोड़ा सा आज हमारा चूँकि पहला दिन है, थोड़ा स्टार्टिंग हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला विद द ड्यू पैसेज ऑफ टाइम हम थोड़ा और वार्म अप हो जाएंगे और अपने कोर्स को एक डायरेक्शन में प्रॉपर लेकर चलेंगे। ठीक है जी। तो लेट्स हैव स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा कोर्स कंटेंट की। ठीक है जी। कोर्स कंटेंट आपसे शेयर किया जाएगा और उसके बाद जो आज के टॉपिक है, जो आज का हमारा एजेंडा पॉइंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। डेली एटलीस्ट हम 3 टॉपिक्स जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। इंटरेक्टिव होगा कोर्स। इसमें आपने करना ये है कि आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। यू डू नॉट हैव टू रीड और लाइक मेमोराइज, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है। आपने इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जो मेरा जो मेथड है, मेरी जो मेथडोलॉजी है ट्रेनिंग की, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं। मैं 3 फेजेस के अंदर अपने लर्नर्स को ट्रेन करता हूं। नंबर 1, हम कोर्स को ओपन करते हैं, ओपनिंग ऑफ द कोर्स करते हैं, जिसमें कोर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लर्नर और ट्रेनर का इंटरेक्शन होता है। उसके बाद फिर हमारा जो लर्निंग वाला सेगमेंट है, जिसमें हम कोर्स कंटेंट्स को इन डेप्थ इन डिटेल जाके डिस्कस करते हैं। एंड फाइनली जो थर्ड फेज होती है हमारी ट्रेनिंग मेथडोलॉजी की, दैट इज नॉलेज एप्लीकेशन। देखिए, जो आपने मुझसे सीखा है उसको अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे, तो फिर उस लर्निंग का फायदा कोई नहीं है। क्योंकि ये प्रोफेशनल लर्निंग है, ये एक आम ट्रेडिशनल एजुकेशनल लर्निंग नहीं है। दिस इज ए प्रोफेशनल लर्निंग। प्रोफेशनल मीन्स के जो आपको बेसिकली एक स्किल आपके अंदर डेवलप करती है। हेल्थ एंड सेफ्टी बेसिकली एक स्किल है, ये एक मतलब नॉर्मल डिग्री नहीं है, ये एक स्किल है। इसमें कुछ एक्टिविटीज को आपको सीखना होता है और फिर उसके मुताबिक आपने काम करना होता है, आपने ऑन ग्राउंड परफॉर्म करना होता है। क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी की अहमियत के ऊपर भी बात करेंगे, और साथ साथ हम अपना जो कोर्स है उसको भी लेके चलेंगे। बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी के जो प्रोफेशनल्स हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि आपने प्रिवेंशन करनी है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उनको इंजरी से बचाना है, उनको एक्सीडेंट से बचाना है। अब ये कहने को बड़ा आसान काम है, लेकिन जब ये आप करते हैं तो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, तब जाके ये सारी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो एक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेवलप होती है, और फिर वो एक अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जो है वो डेवलप होता है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इनका बेसिक मकसद होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर डेवलप करना, जिसमें लोग जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को बर्डन ना समझें, मतलब अदर देन द बिजनेस। कोई इसको वो ये ना समझें कि यार ये कोई हमारी नॉर्मल बिजनेस रूटीन से हट के कोई स्पेशल काम है। ये स्पेशल काम नहीं है, ये बेसिकली जो लोग आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर लोग काम कर रहे हैं, वो बेसिकली फोकस कर रहे होते हैं अपने काम के ऊपर। उनकी अपनी सेफ्टी के ऊपर फोकस नहीं होता, उनकी अपनी हेल्थ के ऊपर इतना फोकस नहीं होता, उनको पता नहीं होता। मसलन अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें अगर नॉइज है बहुत ज्यादा, आम लोग समझें कि यार ये नॉर्मल शोर है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी के लोगों को पता होता है कि ये जो नॉइज है, इसका एक्सपोजर लेवल एक सर्टन स्टैंडर्ड से बढ़ जाए तो ये आपके ईयर को, आपकी यानी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, इसको
लाइफ टाइम आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हमें वो एक्टिविटीज अंडरस्टैंड करनी है जिसके थ्रू हम मैनेज कर सकें हेल्थ एंड सेफ्टी को। ठीक है जी। अच्छा, उसमें दूसरा पॉइंट ये है कि एक तो हम ये ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा मैं आपको हमारा एक ऑनलाइन जो है वो पोर्टल भी है, जिसमें आपके पास मैं आपको उसका लिंक शेयर करूंगा। आप उस कोर्स को मतलब इसी कोर्स को ज्वाइन इन कर लेंगे। उसमें आपके पास सारा मटेरियल उस कोर्स के अंदर मौजूद होगा। आप एनी टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप की प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट्सएप में जब हम मटेरियल शेयर करते हैं तो बाज़ बात लर्नर्स हमें कंप्लेन करते हैं कि सर ये चीज़ मेरे से मिस हो गई, वो मुझे ढूंढनी पड़ रही है। तो उसके लिए मैंने एक पोर्टल डेवलप किया हुआ है, जिसके अंदर पूरा कोर्स पड़ा हुआ होगा, सारा मटेरियल पड़ा होगा। उसी के अंदर आपकी एग्जाम्स भी होंगे, आपकी नॉलेज एप्लीकेशन भी उसी के अंदर होगी, और आप ना और ये जो क्लास की रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी उसके अंदर पड़ी होंगी। तो आप उस कोर्स को मतलब उसमें ज्वाइन इन करके अपना सारा मटेरियल एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अभी, ताकि आप को मुश्किल ना हो। एक दफ़ा उसकी ब्रीफिंग थोड़ी सी मैं आपको दे देता हूँ। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट वेट, फिर हम बाकायदा जो है इंशाल्लाह अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा जो है ना इंटरनेट की स्पीड की स्लो होने की वजह से ये मसले मसाइल थोड़े से आ रहे हैं, बट ये है कि इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, ये बस ओपन हो रहा है। बस एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्लोली ओपन हो रहा है, लेकिन हो रहा है सिस्टम ओपन। अच्छा, मुझे काइंडली बताइएगा कि स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले डिस्प्ले हो रही है। ये जीएसए के नाम से एक लर्निंग पोर्टल है, वो ये वेबसाइट है, इसका डिस्प्ले आ रहा है जी? आ रहा है आपके पास डिस्प्ले? हेलो? यस सर है। ओके, ओके। अच्छा, ये बेसिकली एक पोर्टल है हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग का, जिसके अंदर एक तो हम लाइव क्लास करवाते हैं, उसके अलावा इसमें ट्रेनिंग्स पड़ी हुई हैं। अब देखिएगा, मैं आपको ट्रेनिंग को क्लिक करूंगा, तो जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो ये डिफरेंट ट्रेनिंग्स इसके अंदर पड़ी होती हैं। ठीक है जी। जैसे अभी हम ये ओशा का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, तो आप इस को जब क्लिक करेंगे, इस ओशा 30 आवर जनरल इंडस्ट्री को, तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन होगा। ठीक है ना? इसमें आप देखें लेफ्ट साइड पे एक ब्लू कलर का बटन है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट अकाउंट आपसे मांगेगा। ठीक है? आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप से ये कहेगा कि आप अपना ईमेल डालें, अपना नाम डालें, और अपना कोई भी पासवर्ड, अपना 123 जो भी आप रखना चाहें रख के कंफर्म पास करें, साइन अप करें, तो आप इस पोर्टल के अंदर यानी इस कोर्स के अंदर इन हो जाएंगे। ठीक है? मतलब ये पेड ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन चूंकि ऑलरेडी यू हैव पेड, तो इसलिए आप इस कोर्स के अंदर इन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सारा मटेरियल जो है अवेलेबल होगा, क्लासेस का, उनका रिकॉर्ड, उनकी रिकॉर्डिंग, उनके नोट्स, उनकी प्रेजेंटेशंस, सब यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। और अगर आप मतलब है कि ये भी मेरा एक कोर्स है, ये मैंने ही तैयार किए हुए हैं सारे, ये इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी फाउंडेशन लेवल। और अगर आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी की बेसिक्स को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से मेरा एक कोर्स अभी चल रहा है, ये
एडवांस डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग, ठीक है। ये भी आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, बट ये है कि आपका चूंकि ओशा 30 आवर जनरल इंडस्ट्री है तो आप इसको तो ज्वाइन करेंगे लाजमी, ठीक है, ताकि आपका कोर्स मटेरियल सारा इसके अंदर पड़ा होगा। इसके अंदर ही आपकी टेस्टिंग होगी, सारी एप्लीकेशंस वगैरह नॉलेज की, जो आपके जो मतलब इवैल्यूएशन होगी, यानी जो आपकी टेस्टिंग होगी वो इसके अंदर ही होगी सारी, वो मैं साथ साथ आपको ब्रीफ कर दूंगा। बहरहाल ये इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी, ये फाउंडेशन लेवल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। इसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ। इसका लिंक मैं आपको अभी जो है वो इसमें चैट में सेंड कर देता हूँ, ताकि आप जो है वो इसको जब चाहें तो ज्वाइन कर लें। ये मैंने आपको सेंड कर दिया इसका लिंक, इसको आप रिव्यू कर सकते हैं। और जब हमारी क्लास एंड होगी तो ये सारा मटेरियल मैं इसके अंदर अपलोड करूंगा, ठीक है। आप अपनी क्लास को रिव्यू भी कर सकते हैं, अपना आपका कोर्स का मटेरियल भी सारा इसके अंदर अवेलेबल होगा। सो जेंटलमैन, लेट्स मूव। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली कोर्स कंटेंट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने जो हैं, ताकि एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, ये है, अच्छा स्क्रीन जी, कोर्स। सो जेंटलमैन, मुझे बताइएगा काइंडली, आपको मेरी स्क्रीन जो है, नई स्क्रीन जो अभी आपसे शेयर की है, वो डिस्प्ले हो रही है? टाइटल है इसका ओशा 30 आवर्स ट्रेनिंग फॉर जनरल इंडस्ट्री। अच्छा जी, मैसेज जी सर, हो रही हो रही। ओके ओके, थैंक यू। सो जो हमने इस ट्रेनिंग के दौरान में सीखना है वो क्या है, उसका कंटेंट जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बेसिकली ओशा को, इनका जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जानेंगे। ये ओशा है क्या, कब ये मतलब डेवलप हुई, इसका मकसद क्या है, और ये कैसे जो है वो हेल्प करती है अब जो अमेरिकन इंडस्ट्रीज है उनको, उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद जो सेकेंड एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे वो है वॉकिंग एंड वर्किंग सर्फेसिस, ठीक है। जब आप किसी वर्क प्लेस के अंदर जब काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि आप किसी सरफेस के ऊपर वॉक कर रहे हैं, या वर्किंग के लिए मशीनरी पड़ी हुई है, उसमें काफ़ी सारे हैजर्ड्स मौजूद होते हैं। जो जनरल इंडस्ट्री का ओशा का कोर्स है, इसमें इसकी बड़ी वैल्यू है। ओशा के जो स्टैंडर्ड्स हैं इस हवाले से, इस रेफरेंस से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम इमरजेंसी एग्जिट रूट्स या इमरजेंसी एक्शन प्लान को डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स एंड देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन रेफरेंस टू ओशा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के जो ओशा के स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स के अंदर ओशा क्या कहती है, उसकी ओशा के कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। हैजर्ड कम्युनिकेशन हमारा अगला टॉपिक होगा, जिसमें जब कोई भी ऐसी ऐसा मतलब मटेरियल हो, ऐसी कोई एक्टिविटी हो जिससे कोई थ्रेट हो किसी इंसान की लाइफ को, आपको आइडिया होगा, आप हेल्थ एंड सेफ्टी में काम करते हैं, कि व्हाट इज हैजर्ड। बेसिकली हैजर्ड इज एनीथिंग व्हिच हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। मतलब ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी सब्सटेंस, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर कोई नुकसान करने की सलाहियत मौजूद होती है, उसको हम हैजर्ड कहते हैं। जब हैजर्ड पहला स्टेप होता है, और उस हैजर्ड से फिर आगे रिस्क जनरेट होते हैं, उससे रिस्क क्रिएट होते हैं। तो रिस्क का जो लेवल होता है वो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जिसमें लो लेवल भी होता है, मीडियम लेवल भी होता है, हाई लेवल भी होता है, ठीक है ना। अब जो हैजर्ड है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो पोटेंशियल है, वो अभी हार्म काज नहीं हुआ। जबकि जो रिस्क होता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके लेवल जो है वो डिफरेंट होते हैं। उसमें दो मेन चीजें होती हैं रिस्क के अंदर। नंबर वन, लाइकलीहुड,
नंबर 2 सिविरिटी। इसको हम आगे डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा सा मकसद है ब्रीफ करना। तो हैजर्ड कम्युनिकेशन क्या मतलब है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे कोई हैजर्ड जनरेट हो रहा है, तो उसको वो आपको कैसे पता चलेगा या आप आगे कैसे बताएंगे, मतलब उसकी कम्युनिकेशन कैसी होगी, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर मटेरियल हैंडलिंग जो है ओशा के अंदर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि मतलब जब आप किसी वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स का यूज हो रहा है, चाहे वो आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे आप ऑयल एंड गैस में हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। तो आपको पता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में भी बेशुमार किस्म के मटेरियल्स होते हैं जो यूज हो रहे होते हैं आपकी वर्क साइट के ऊपर। कहीं पे पाइप उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं पे जो है वो सीमेंट का यूज हो रहा है, कहीं पे मिक्सिंग हो रही है, कहीं पे पेंट हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, इस तरह कहीं पे वेल्डिंग हो रही है। तो इन सारी एक्टिविटीज के लिए आपको डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स का यूज करना पड़ता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, उनको मतलब एक स्पेसिफिक जगह तक पहुंचाना पड़ता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे हादसात होते हैं हमारी वर्क ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो इसकी सेफ हैंडलिंग कैसी होती है मटेरियल की, उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले टॉपिक में। फिर उसके बाद मशीन गार्डिंग का टॉपिक है हमारा। मशीन गार्डिंग मींस के जो आपकी मशीनरी जितनी भी आपकी वर्क साइट के ऊपर काम कर रही है, उनकी प्रोटेक्शन, ठीक है, उनके ऐसे पार्ट्स जो एनर्जाइज्ड हो या शार्प एजेस हो, मतलब जिससे आप किसी इंसान को कोई इंजरी हो सकती है, उनके ऊपर गार्ड्स लगाना, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे उनकी गार्ड्स की क्या अहमियत होती है, वो गार्ड्स क्यों जरूरी होते हैं, और अगर गार्ड्स ना हो तो उसके क्या नुकसान होते हैं, इसमें किस किस्म के हैजर्ड्स होते हैं, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर हमारा आगे का टॉपिक है ब्लड बोर्न पैथोजन। ब्लड बोर्न पैथोजन मींस के ऐसे वायरसेस जो बीमारियां क्रिएट करते हैं, यानी हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल का मकसद क्या होता है? मकसद तो यही है ना कि वो लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करें, अपने तमाम वर्कर्स, अपनी साइट के ऊपर जितने भी विजिटर्स हैं, जितने भी लोग वहाँ पे आते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, नॉन एम्प्लॉयज़ हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, विजिटर्स हैं, वो सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके एम्प्लॉयर के ऊपर होती है, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और उनकी सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना। हेल्थ का बेसिकली मकसद क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज, कोई भी डिजीज जो है आपके किसी वर्कर को हो सकती है, वो किसी वायरस की वजह से हो सकती है, वो किसी कंटेमिनेटेड वाटर के यूज की वजह से हो सकती है। तो उन वायरसेस को जानना, उनके अंदर जो हैजर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनके कंट्रोल मेजर्स बनाना, ये बेसिकली एक हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल का काम होता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कैसे किया जाता है, उसके लिए जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसे ऑपरेट करता है, इसकी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको हर लेवल पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपको हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट आती है तो तभी आप एक अच्छे प्रोफेशनल, मतलब जब आप एडवांस करते हैं आगे एक अच्छे रैंक के ऊपर, तो फिर आपका मेन जो फोकस होता है वो मैनेजमेंट होता है। अब मैनेजमेंट के अंदर ये सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपने हैजर्ड कम्युनिकेशन भी करनी है, आपने रिस्क असेसमेंट भी करनी है, आपने इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस भी करनी है, आपने वर्क एट हाइट के ऊपर अगर लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन भी करनी है, आपने अपने वर्कर्स को हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स भी देनी है। सो मल्टीपल टास्क हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है बेसिकली कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्रिएट करना। तो उस हवाले से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद हैजर्डियस मटेरियल्स, ऐसा मटेरियल, ऐसे मतलब है कि केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर इस तरह के हैजर्ड्स होते हैं कि बाज़ का आपको नजर भी नहीं आते। मसलन कोई गैसेस होती हैं ऐसी, मसलन फ्यूम्स होते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस है, आप जब एक्सप्लोर करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं बड़े बड़े मतलब वो ड्रिलर्स के साथ, तो उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स आप एक्सप्लोर करते हैं, जमीन के अंदर से निकालते हैं, तो उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की गैसेस होती हैं। ये बड़े हैजर्डियस मटेरियल्स होते हैं। टू मच
डेंजरस होते हैं, बाज़ औक़ात तो ऐसे होते हैं जिनकी ना कोई स्मेल होती है, ना उनकी कोई इंडिकेशन होती है, लेकिन वो आपके लिए डेडली डेंजरस होते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने इस टॉपिक के अंदर। देन परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस की एक्टिविटी जो होती है वो यूजुअली तमाम ही वर्क प्लेसेस के अंदर परफॉर्म हो रही होती है, और ये बड़ा एक कॉमन एक्टिविटी है। कन्फाइंड स्पेस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनके अंदर जो हेजिडियस सिचुएशन होती है वो डिस्कस करेंगे। फिर सेफ वर्क मेथड या प्रोसीजर्स जो होते हैं वो, की ट्रेनिंग जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं उसको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस द लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर। ये लॉकआउट टैग आउट क्या है इसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा जब हम इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसका आइडिया दे दूं। जब आप अपना पूरा जो प्लांट होता है उसको शट डाउन करते हैं तो आपको पता है कि मशीन्स के अंदर एक रेजिडुअल एनर्जी मैकेनिकल फॉर्म के अंदर मौजूद रहती है। अगरचे आपने उसका पावर ऑफ भी कर दिया है, लेकिन वो बाज़ का ऐसा होता है कि मेंटेनेंस टीम अगर वहाँ पे मेंटेनेंस करने गई है तो वो मशीन अचानक चल पड़ी है, जिसकी वजह से बड़े हादसात हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है उस जो एनर्जी है उसको इंश्योर करने के लिए कि कोई एक्सीडेंटली आपकी मशीन को ऑपरेट ना करे, ये प्रोसीजर यूज होता है लॉकआउट टैग आउट का। उस ये ओशा का बड़ा एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और ये मतलब एक बहुत जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और इसका आपको पता होना चाहिए कि लॉकआउट टैग आउट आपने कैसे करना है, किन मशीन्स के ऊपर करना है, और इसका प्रोसीजर क्या है। फिर वेल्डिंग, कटिंग और ब्रेजिंग की डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके अंदर जो हैजर्ड जनरेट होते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, और उसकी डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे। देन वी विल डिस्कस द इंडस्ट्रियल हाइजीन। जो हाइजीन है हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, मतलब क्लीनलीनेस जिसको कहते हैं, हाथों को धोना, मुंह को साफ करना, अपना ड्रेस जो है उसको केमिकल्स की आमेजश से दूर रखना, अपने मतलब है कि डिफरेंट किस्म के जो फ्यूम्स होते हैं उनसे बचाना। तो हाइजीन कैसे हम इंश्योर करते हैं अपनी वर्क प्लेसेस के अंदर, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा अर्गोनॉमिक्स का। अर्गोनॉमिक्स भी हेल्थ एंड सेफ्टी की एक टाइप है, और अर्गोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है आपकी हेल्थ के अंदर। बेसिकली ये आपके वर्कर्स, आपके लोगों की हेल्थ को अगर अर्गोनॉमिक्स आप इंश्योर नहीं करते तो आपके लोगों को मतलब है कि मसल पुल होने की शिकायत, या उनको उनके डिफरेंट हेल्थ जो है उससे कॉम्प्रोमाइज होती है। इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद पोर्टेबल पावर टूल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, आपको पता है, चाहे आपकी कंस्ट्रक्शन साइट हो, चाहे आपकी इंडस्ट्रियल साइट हो, चाहे आपकी कोई ऑयल एंड गैस की साइट हो, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के पोर्टेबल पावर टूल्स का यूज़ हो रहा होता है। ड्रिलिंग हो रही होती है, कहीं पे आपने ड्रिल करना होता है, कहीं पे आपने ग्राइंडिंग करनी होती है, कहीं पे इस तरह के डिफरेंट जो है ना वो पोर्टेबल पावर टूल। पोर्टेबल का मतलब होता है जो एक जगह से कैरी करके आप दूसरी जगह पे ले जा सके, या पावर से बिजली के थ्रू उनको पावर दे सके, उनको हम पोर्टेबल पावर टूल्स कहते हैं। और इनका बड़ा रोल है आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो पोर्टेबल पावर टूल्स होते हैं इनसे कौन से हैजर्ड जनरेट होते हैं उस, और फिर वो हैजर्ड रिस्क में कैसे कन्वर्ट होते हैं, और फिर उनकी कैलकुलेशन कैसी होती है, और फाइनली हम उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। डिफरेंट जो सेफ मेथड्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं बेसिकली सारे, जो हमने इस पूरे कोर्स के अंदर डिस्कस करने हैं। और हमारी ये कोशिश होगी कि डेली हम 3 टॉपिक जो हैं उनको